आज के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम्स ओलंपियाड लेवल्स के हैं। पहला सम लेते हैं। इफ द फिफ्थ टर्म इज 3 times the second term in अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड ए टू डी। सो ये फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो अगर हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो यहाँ एन डालेंगे तो एन माइनस वन ये बन जाएगा 4d। तो ये हमारा फिफ्थ टर्म की वैल्यू है और ये हमारे सेकंड टर्म की वैल्यू है, क्योंकि सेकंड में n माइनस वन, ये यहाँ पे a प्लस डी हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म है a1। सो a1 प्लस 4d इज फिफ्थ टर्म एंड a1 प्लस d इज हमारा सेकंड टर्म। सो गिवन है हमारा कि जो फिफ्थ टर्म है वो 3 टाइम्स सेकंड टर्म है, तो उसी तरह हमने इसको रख दिया है। तो ये बन जाएगा 3a1 प्लस 3d। तो ये हो जाएगा 3a1 माइनस a1 इज इक्वल टू 4d माइनस 3d। सो 2a इज इक्वल टू d। सो हमारा a टू d हमने लेना है और d इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ a1 हो गया, या d की जगह हम लिख देंगे 2a। तो इनकी जो रेशो अपने आप 1:2 की निकल आई। सो 1:d की रेशो जो है वो है, a टू d की रेशो जो है वो है 1:2। सेकेंड टर्म, सेकेंड सम, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन आर लेस देन 200। इस तरह चलते हुए कितने टर्म्स हैं कि वो 200 से नीचे रहें। तो इनका डिफरेंस हमने दिया, 11 में से 7 गए 4, 15 में से 11 गए 4। तो हमारा डिफरेंस है d इज इक्वल टू 4। a1 हमारे पास दिया हुआ है 7 और an हमने लेना है 200 से नीचे। सो यहाँ an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन डी में इनको हम फिट कर देंगे। a1 की जगह आ जाएगा 7 और n हमें निकालना है, d की जगह आ जाएगा 4। तो इसे इस तरह से लिख लेंगे। अब हमें इसे लेस देन 200 लेना है, क्योंकि 200 से ऊपर की वैल्यूज हमने नहीं लेनी, 200 से नीचे की लेनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 4n माइनस 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4n प्लस 3 इज लेस देन 200। उसके बाद 4n इज लेस देन 3 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 197। सो n इज इक्वल टू 197 डिवाइडेड बाई 4। तो n हमारा निकल के आया है लेस देन 49.25। इसका मतलब 49th टर्म तक वैल्यू जो है वो 200 से नीचे रहेगी। जैसे 50th टर्म आएगा तो वैल्यू हमारी 200 से बढ़ जाएगी। सो अप टू 49th टर्म आर लेस देन 200, ये इसका सोल्यूशन है, आंसर है। लास्ट सम आज का, फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म्स whose 10th टर्म इज 20 एंड 15th टर्म इज 40। तो यहाँ पे a10 हमें दे रखा है 20, उसकी वैल्यू। सो n इज इक्वल टू 10। सो इसे हम फॉर्मूला में लगा देंगे। फॉर्मूला से ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन डी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा a1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा a10। तो 10 की वैल्यू 20 दे रखी है, यहाँ पे आ जाएगा a1 या n हमारा 10 दे रखा है। तो 10 माइनस वन डी ये बन जाएगा हमारा a1 प्लस 9d। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड उन्होंने कहा है कि 15th टर्म की वैल्यू है 40। सो ये हो गया 15th टर्म और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 40। सो सेम उसी तरह फार्मूला में फिट कर देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, या एन है, ये ए एन है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी 14, 15 माइनस वन 14d। तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू ए वन प्लस 14d, ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से। सो इसको सब्ट्रैक्ट करते हुए ये दोनों, ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएंगे। 40 में से 20 गए 20, 14 में से 9 गए 5d। सो d इज इक्वल टू 20/5। तो d की वैल्यू हमारी निकल आई 4। अब हमने सम टोटल चाहिए हमें पहले 15 टर्म्स का, तो उसके लिए हमें पहले टर्म की वैल्यू चाहिए।
पहले की और लास्ट की, और एक n चाहिए। तो पहले टर्म की वैल्यू निकालने के लिए इस d को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो वो हो जाएगा हमारा 20 इज इक्वल टू a1 प्लस 9 × 4। ये 9d था, यहाँ पे 4 आ गया, ये बन गया 9 4 36। यहाँ पे a1, तो a1 इज इक्वल टू 20 माइनस 36। तो a1 इज इक्वल टू हमारा -16 है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई a1 की। अब हम इससे हम सम टोटल निकाल लेंगे। नाउ कैलकुलेट सम टोटल। तो सम टोटल का फार्मूला है फर्स्ट 15 टर्म का सम इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस l। तो n की जगह आ जाएगा 15, फर्स्ट टर्म हमारा है -16, लास्ट टर्म है 40। तो इन दोनों से हमारा निकल आएगा 24। तो ये से मल्टीप्लाई होगा, जहाँ आ जाएगा 12। सो सम ऑफ फर्स्ट 15 आइटम इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 12, जो कि हमारा बन गया 180। सो इसका आंसर है द सम टोटल ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज 180। तो ये थी आज की 3 सम्स। इसके बाद अभी 3 4 वीडियोस और हैं, और इससे भी अच्छे सम्स आएंगे। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।